धारयति तीर्थ धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अर्जुन ने कैसे निवात कवच से भीषण युद्ध करके उन सभी 3 करोड़ राक्षसों का संहार किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार की बात है कि भीम कमर में तलवार कसकर कंधे पर धनुष लिए द्वैत वन में विचर रहे थे और उसकी सुंदरता निहार रहे थे। कहते हैं उस वन की सुंदरता अनुपम थी। वहां पे तरह तरह के जीव, जलाशय और ऋषियों के मंत्रोच्चारण से वो वन गूंजता रहता था। भिन्न भिन्न प्रकार के चकोर, उपचक्र, जीव जावक वहां कलरव करते थे। उन्होंने देखा एक कंदरा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत मोटा अजगर बैठा हुआ है। वो महाकाय होने के साथ अत्यंत बलवान भी प्रतीत होता था। भीम को उस अजगर ने बहुत तेजी से झपट्टा मार के जकड़ लिया और कस के उन्हें दबाने लगा। कहते हैं भीम के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, परंतु उसके बाद भी उस अजगर की चपेट से वो खुद को छुड़ा न सके और धीरे धीरे भीम अचेत होने लगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गीय पांडु का पुत्र भीम हूं। मेरे अंदर नागलोक के आशीर्वाद से 10,000 हाथी का बल है, परंतु आज मैं आपके चंगुल से खुद को छुड़ा पाने में असमर्थ हूँ। निश्चित ही आप साधारण अजगर नहीं हैं। कृपा करके अपना परिचय दें। इस पे वो अजगर कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का पूर्वज नहुष हूँ। अगस्त मुनि के शाप के कारण मुझे ये स्थिति मिली है। निश्चित ही तुम में मुझसे निकल जाने की शक्ति है, परंतु मुझे वरदान है कि दिन के छठे प्रहर में अगर कोई मेरे पास आता है तो वो मुझसे बच नहीं सकता, इसीलिए तुम छुड़ा नहीं पाए। लगता है देवताओं ने तुम्हें मुझ मेरा आहार बना के तुम्हें भेजा है। भीम इस पे थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वह अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो थोड़ा समय टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं ताकि मे भी उनके भाई उन्हें ढूंढते हुए आ जाएं और कुछ उपाय निकालें। भीम यहाँ पे अपनी अत्यंत तेज बुद्धि का परिचय देते हुए नहुष से वार्तालाप आरंभ करते हैं और कहते हैं कि मुझे मरने का भय नहीं है, बस ये लग रहा है कि मेरे भाई मुझे नहीं देखेंगे तो शोक में अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन जिसने देवलोक और निवात कवच जैसे करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया, वो मुझे मरा हुआ देख के अत्यंत दुखी होकर क्रोधित हो जाएगा। द्रौपदी मुझे ना देख के शोकातुर हो जाएगी और फिर इसी तरीके से बात करके समय निकालने लगते हैं। होता वही है जो भीम सोच रहे थे। कुछ समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर भीम को ना वापस आया हुआ देख के चिंतित होते हैं और भीम के पैरों का निशान का पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पे भीम को नहुष ने जकड़ रखा था। युधिष्ठिर भीम की दशा देख के थोड़ा परेशान होते हैं और पूछते हैं तो भीम बताते हैं कि ये नहुष है। वो सर फिर युधिष्ठिर को धमकी देता है कि यहां से भाग जाओ वरना अगली बार तुम्हें खा जाऊंगा। नहुष फिर अपना परिचय देते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि आपके लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे आप परेशान न हो और मेरे भाई को ना खाएं। नहुष कहते हैं कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो और अगर मैं संतुष्ट हुआ तो भीम को छोड़ दूंगा। और इस तरीके से शुरू होता है इनफेमस नहुष युधिष्ठिर संवाद। ये एक बहुत ही अमेजिंग डायलॉग है। सनातन धर्म की गूढ़ फिलोसफीज में से ये मुझे काफी अच्छा लगता है। अब नहुष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सर, जिसमें दान, क्षमा, सुशीलता, क्रोध का अभाव, तपस्या और दया ये गुण है वो ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व केवल ब्रह्म है, क्योंकि वह सुख और दुख से परे है। अब नहुष इस पे कहते हैं कि ये गुण जो तुमने बताया वो तो हर जाति के लोगों में देखा जा सकता है। तो युधिष्ठिर इस पे कहते हैं कि जिस भी जाति के मनुष्य में ये गुण है वो ब्राह्मण ना होके भी ब्राह्मण है, और जिस ब्राह्मण में ये गुण नहीं है वो ब्राह्मण कदापि नहीं हो सकता। नहुष पूछते हैं कि अगर ये सत्य है और कर्म से जाति निर्धारित होती है तो क्या जन्म से जाति का निर्णय गलत है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महासर, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे सभी वर्णों के परस्पर संकर्ण हो रहा है। सारे मनुष्यों में जीवन, मरण, संतान उत्पत्ति और वाणी सब एक समान होती है, और आजकल हर वर्ण की स्त्रियां हर वर्ण के पुरुष के साथ
विवाह कर रही हैं। आश रूप से भी हम यज्ञ में जब ये यजामहे बोलते हैं तो वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जाति निश्चय ना होने के कारण ये सामान्य रूप से निर्देश दिया गया है। इसलिए विद्वान जन्म को नहीं, केवल कर्म और बर्ताव को ही प्रधान मानते हैं और उस पे वर्ण निर्धारित करते हैं। इस पे नहुष युधिष्ठिर से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भीम को छोड़ देते हैं। इधर भीम और युधिष्ठिर वापस आके भाइयों के साथ रहने लगते हैं। अब ये डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो इवन महाभारत काल में भी अलग अलग वर्णों में विवाह हो रहा है और युधिष्ठिर भी इस बात को वहां पे कह रहे हैं कि जाति या वर्ण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से निर्धारित होता है। तो महाभारत के समय में भी जो भी नैरेटिव एक कास्टिज्म वाला लोग फैलाते हैं वो भी यहाँ से एक तरीके से खंडित हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये काफी छोटा वीडियो था, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये संवाद और अगला आने वाला संवाद मेरे हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे द्रौपदी सत्यभामा संवाद पे, जहां पे हम जानेंगे कि द्रौपदी एज इंद्रप्रस्थ की पटरानी कैसे आचार विचार रखती थी और द्रौपदी को महाभारत में इतना सम्मान क्यों प्राप्त है। तब तक के लिए इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें, मैं उसे क्लियर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।